guys, welcome back to my channel. It's me Rajita and you're watching That Glam Girl Rajita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the video. Guys, I wanna wish you a very happy International Women's Day in advance. क्योंकि आने वाला है इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको विमेंस डे की ढेर सारी बधाइयां दे देनी चाहिए, क्योंकि विमेन ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और मैं ये मानती हूँ कि सभी हार्ड वर्किंग होते हैं, चाहे मेन हो चाहे विमेन। बट आ रहा है इंटरनेशनल विमेन डे तो सोचा सबको एक बार विश तो मैं कर ही दूं। स्पेशली विमेंस डे के लिए मेरी तरफ से आपके लिए ये वीडियो, और मैं आपको बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो हमेशा की तरह ना आपका बहुत ज्यादा साथ देगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू विमेन, तो बिल्कुल ना ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, अक्रॉस द वर्ल्ड 1.8 बिलियन विमेन को मेंस्ट्रुएशन होता है और ऑलमोस्ट 1 बिलियन विमेन को ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, जैसे कि स्किन रैशेस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, इचिंग, रेडनेस, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और बहुत सी तो लेडीज ये मानती हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2-3 डेज, बट गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक 3.2 ईयर्स ऑफ योर होल लाइफ कंसिडरिंग द एवरेज मेंस्ट्रुएशन एज इज 33 ईयर्स। और आपको तो पता है कि हम विमेन ना पेन में हो, दर्द में हो, जैसी भी कंडीशन में हो, हर एक चीज अच्छे से कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है करने की और काफी लंबे टाइम से ना हम यूज्ड होते हैं कि हमारे पीरियड्स होंगे, हमें पेन होगा, बट हम सब कुछ कर लेते हैं। चाहे वो कॉलेज जाना हो, पिकनिक में जाना हो, पार्टी करना हो, ऑफिस जाना हो, ट्रैवल करना हो, बच्चों को संभालना हो, घर का कोई भी काम हो, बाहर का कुछ भी हो, हम सब कर लेते हैं। तो क्यों ना गाइस इस इंटरनेशनल विमेंस डे पे हम ये प्रण ले लें कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारे काम करने हैं, बट अपना जो भी दर्द है, जो भी रैशेज है, इरिटेशन है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हमें करना ही नहीं है। जो भी चीज है जो हमें पेन दे रही है, जो रैशेज दे रही है, उसको हमें दूर कर देना है। तो इन सबको दूर करने के लिए ना मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके हैं, जिनको अगर आप यूज करते हो ना तो आपकी ये सारी टेंशन चली जाएगी और आप बेझिझक कुछ भी कर सकते हो। ट्रैवलिंग हो, शॉपिंग हो, बच्चों के साथ खेलना कूदना हो, या जो मर्जी आपकी घर के भी कुछ काम हो, आप सब कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो कि ये रैशेज, इरिटेशन या फिर जो खुजली वगैरह हो जाती है उसका रीजन क्या है, सो मैं आपको यही कहूंगी इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो सैनिटरी नैपकिन हम यूज करते हैं। क्योंकि वो जो नैपकिन होते हैं उनकी जो टॉप लेयर होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है और वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जितना ब्लड आता है उस पर अब्जॉर्ब होता है और उसकी वजह से क्या होता है ना, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेज हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है और ऐसी बीमारियां हो जाती है ना जिसको आप जल्दी से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा ना नुकसान देती है वो। सो गाइस, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि अगर आपको यूज करना है सैनिटरी नैपकिन, मैं आपको बताती हूँ कि आप यूज कर सकते हो। ये है एवर्टीन का सैनिटरी नैपकिन, 2 वेरिएंट्स में आता है और इसके अंदर है नीम एंड सैफलार, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरह की ना इरिटेशन नहीं होती है, रैशेज, जलन, खुजली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गाइस सैनिटरी नैपकिन में है नीम एंड सैफलार, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा पैम्पर करता है। किसी भी टाइप की रेडनेस, इचीनेस या कुछ भी ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होता जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है या हमें इरिटेट करता है हमारे पीरियड्स के दिनों में। इसके अंदर होते हैं विटामिन ई और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को नरिश भी करती है और बिल्कुल भी इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती है। अब अगर मैं बात कर लूं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की, तो क्रैम्प्स तो होते ही हैं और क्रैम्प कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हमें हैबिट डाल दें। दर्द से ना गाइस आप नहीं बच सकते हो और ना ही उसकी आदत लगा सकते हो। आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से बचना है तो आप यूज कर सकते हो ये है एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन। ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत अच्छे से ना वर्क करती है आपके पेन के ऊपर। और इसके बाद ना अब आपको किसी भी टाइप का कोई हॉट वाटर बैग भी नहीं उठाना है, आपको ट्रैवलिंग करनी है तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ये रोल ऑन है तो इसका यूज आपको कैसे करना है, बस इस तरीके से आपको करना है और बिल्कुल आसान है। कुछ ही मिनटों में ना आपका पेन छू मंतर हो जाएगा और इसकी खुशबू भी ना इतनी ज्यादा अच्छी आती है, मतलब स्ट्रॉन्ग है खुशबू, ताकि आपका पेन बिल्कुल रिलीव हो जाता है। इसके अंदर है गाइस रोजमेरी, यूकेलिप्टस, पेपरमिंट, लेवेंडर, कैमोमाइल, जो हमारे पेन को रिलीव करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी टाइप का ना स्ट्रेन या आपके कपड़ों पे नहीं छोड़ता, तो आप बेफिक्र होकर इसको लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो और ट्रैवल में भी इसको लेके जा सकते हो। सो गाइस, इस इंटरनेशनल विमेंस डे पे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपने पीरियड्स के दिनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं सहना है, क्योंकि आपके पास है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन
और पीरियड से होने वाले जलन, खुजली, इचिंग, रैशेस से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास है ये एवर्टीन का नीम एंड सेफ्लॉर वाला सैनिटरी नैपकिन। सो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। गाइस वैसे तो मैंने ना आपको सब कुछ बता ही दिया है इन दोनों चीजों के बारे में, बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां पे अगर आप कॉल करते हो ना सो एक्सपर्ट्स आपको खुद कॉल करेंगे और आपको बताएंगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ना सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। और अगर आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो गाइस सारी की सारी डिटेल ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर ही दी है, सो वहां से चेक जरूर कर लेना। सो गाइस ये तो था मेरा मैसेज आपके लिए इंटरनेशनल वीमेन डे का, बट अब ये वीमेन क्या करने वाली है उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। सो गाइज यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, तो बस अपना जिम ख़त्म करके, मेरे जिम के पास ही है विशाल मेगा मार्ट, कभी कभी मैं वहाँ चली जाती हूँ, जस्ट क्यूरियोसिटी की क्या नया आया है देख लेती हूँ। बाकी लेना तो मुझे ग्लासवेयर में कुछ था, बट वो मैंने ऑलरेडी देख लिया था, वो तो अवेलेबल था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो एक बार चक्कर मार लेती हूँ यहाँ क्या नया आया है क्लोथिंग सेक्शन में। तो काफ़ी कुछ था नया, मतलब क्या होता है ना, मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है जब भी मैं जाती हूँ अच्छा कलेक्शन नहीं होता है, बट अभी आई थिंक वेदर चेंज हो रहा है, समझ आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ऑफर तो लगे ही रहते हैं नो डाउट। और मैं गई थी मतलब दिन के टाइम पे ऑलमोस्ट 1:30 हो रहा था, तो सब कुछ खाली था, आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। नहीं तो शाम को जाते हैं ना बहुत लंबी लाइन लगी होती है बिलिंग सेक्शन में। और ये एक शर्ट थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मैं ना बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में थी कि मैं ये लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट कलर है। मुझे इसमें एक और भी मिला था पिंक, मैं आपको दिखाऊंगी अभी पिंक भी, बट स्टिल मतलब समर के हिसाब से बहुत डार्क मुझे लगा था। और ये भी बहुत अच्छा था, चेक प्रिंट्स, ये देखो यहाँ मैं निकाल रही हूँ ये पिंक वाला, बट ये भी ना मुझे उतना लगा नहीं कि मतलब लेने लायक है। बाकी क्वालिटी अच्छी थी, सैटिन था वो। और यहाँ पे भी मैंने देखा ये वाला, बट मुझे लगा शायद मतलब 1% मुझे ये फिट ना आए तो छोड़ दिया। काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कलेक्शन अच्छा था, बट पता नहीं क्यों अपने लिए नहीं अच्छा लगा, इसको लेने का मन मुझे बार बार था, बट स्टिल मैंने छोड़ दिया। वाइट भी थे, येलो, बड़े प्रीटी सारा समर कलेक्शन था, समर कलर्स थे, मज़ा ही आ गया था। ये मैं देख रही थी गिफ्टिंग पर्पज से, बट क्वालिटी ना उतनी बेटर नहीं लगी कि आप किसी को दे सको। तो बस यहाँ फिर मैं दूसरी चीज़ें देखने लगी, कुछ टी शर्ट्स मैंने ली नहीं है, मतलब देख रही थी और पहन के देखा, ट्राई की, मतलब फिट उतना प्रॉपर जैसा आना था ना वैसा मुझे लगा नहीं कि आ रहा है। सो ट्राई तो तीनों की, मैंने सारे साइज उठा लिए थे, ML XL, तो ये एक्सेल है, मतलब तीनों में आपको कोई फ़र्क लग रहा है? कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा, जैसा M था वैसे ही एक्सेल था। तो जो पहन के आई थी ना वही मुझे बेटर लगा, तो मैंने कहा छोड़ो, बस मैं वही बता रही थी कि यही बेटर है, तो मैंने सारी की सारी ड्रॉप कर दी। ये मैं थोड़ा सा ऐसी किचन वेयर में देखने चली गई थी, टाइम पास कर रही थी, नथिंग, कुछ नहीं लेना था बस। फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था, मैं घर पे वापस आई, मैंने खाना बनाया, खाना खाया, यहाँ पे मैंने बनाया बैंगन का भरता। बस गाइस इतना ही है व्लॉग, सो सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ आपसे बाद में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।